हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे आने पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये तो वेस्टर्न कल्चर है, हम क्यों इसको करते हैं, हमारे में काफ़ी सारी चीज़ें होती जो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। बिल्कुल हमें करनी चाहिए, बट ये एक दिन अगर हम, वैसे तो खैर हर दिन मदर्स डे होता है और मदर्स कभी छुट्टियों पे नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर एक दिन अगर हम उनको एक स्पेशल फील करवा देंगे उनके बर्थडे के अलावा, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। जिस एज में मैं हूँ उस एज में मेरे बच्चे भी हैं और मैं खुद भी किसी की डॉटर हूँ। तो मैं ऐसा क्या चाहती हूँ अपने बच्चों से कि एज अ किड वो मुझे ऐसा क्या गिफ्ट दें, बिकॉज एक स्टेज पे आपको मटेरियलिस्टिक गिफ्ट से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हैं अपनी ममा को जिससे वो और भी खुश हो जाएगी, तो आइए जानिए। पहली चीज़, ये कहना छोड़ दीजिए कि ममा आप नहीं समझेंगे। ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, अगर आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो नहीं समझेंगी। अगर वो घर चला सकती हैं ना, तो दुनिया को कोई भी काम कर सकती है, हर चीज़ समझ सकती हैं। कुछ छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब बच्चा होता है तो उसकी आंखों में काजल लगाया जाता है, तो मेरी मम्मी भी बोलती थी कि बेटा काजल लगा, अपने बच्चों के काजल लगा। तो मैंने मम्मी को समझाया कि क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्या उसका रीज़न है, तो मेरी मम्मी समझ गई। एंड वो और लोगों को भी यही बोलती थी कि हाँ यार नहीं लगाना चाहिए, एंड क्या रीज़न है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, अपनी मम्मी को स्पेशली समझाएंगे, तो बिल्कुल समझेगी। तो आज के बाद से ये मत कहिएगा कि मम्मी आप क्या समझेंगी या आपको क्या पता ये क्या होता है। तो आज के बाद से ये चीज़ नहीं कहनी है। दूसरी चीज़ कि मम्मियाँ भगवान नहीं है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो अगर उनसे कहीं पे गलती होती है तो उन्हें बताइए कि वो कहाँ गलत है, रेदर देन कि आप उनकी गलतियों में भी उनको सपोर्ट करें। नहीं, गलतियों में सपोर्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है वो कहीं गलत है तो बिल्कुल आपको बोलना है। उनको अगर ज़्यादा गुस्सा आता है या वो किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा बैबलिंग करने लग जाती हैं, बोलने लग जाती है, तो आपको उन्हें समझाना है कि मम्मा ये सही नहीं है, ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं है, ये आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो उन्हें बताइए कि वो कहाँ गलत है, ताकि उनकी पर्सनालिटी ना और अच्छी उभर के आए, और अच्छी आए, कि लोग उन्हें और प्यार करने लग जाए, रेदर देन कि ये कि ओ माय गॉड ये आ गया तो हमें भागना चाहिए। तो आप ऐसा तो अपनी मम्मी के साथ कभी नहीं चाहेंगे ना। तो उनकी गलतियाँ अच्छे वे में अच्छे से उन्हें बताइए। थर्ड थिंग, गिव हर द फ्रीडम टू लिव। यस, यू हर्ड मी राइट। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा तो हमने कभी नहीं रोका। जाने अनजाने कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आप उनको रोक लेते हैं। सपोज आफ्टर 60 उनका मन है कि उन्हें डांस करना है, लेट हर डू, करने दो। उन्हें मन है जिम्नास्टिक करें, उन्हें करने दीजिए। उनका मन है कि उन्हें पोल डांस करना है, वो भी करने दीजिए। उनकी इच्छा है यार, उन्हें जो करना है करने दीजिए। उन्हें बाइंड मत करिए, उन्हें बाउंड मत करिए कि नहीं यही अच्छा है यही बुरा है। इट्स ओके, यही जनरेशन गैप होता है, इसी को समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली दोनों को समझना पड़ेगा, उन्हें भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा। एंड हर रिश्ते में जो स्टेप्स हैं वो दोनों को उठाने पड़ते हैं, एक जगह से उठाने में कोई मतलब नहीं है। तो उन्हें समझाइए कि ओके फाइन, आप करिए, आपको जो करना है। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, उन्हें कि जो भी शौक है वो उनको पूरा करने दीजिए। फोर्थ चीज़, आपको अपनी मम्मी को काबिल बनाना है। गलत कहा? एक्चुअली मैंने काफ़ी जगह देखा है कि ना ऐसे ना मम्मी एकदम सीना चौड़ा करके बोलती है, मेरे बच्चे सारा काम कर देते हैं, मेरा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारा मेरा काम कर देते हैं। यही तो गलत है, यही तो आप आइज बना रहे हो अपनी मम्मी को। क्यों नहीं करने देते उन्हें? क्या डर है आपको? जिन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया, क्या वो आपको और कुछ नहीं कर पाएंगी? मतलब प्लीज़ उन्हें बताइए कि इंटरनेट पे चीज़ें कैसी होती है, बिकॉज ये टाइम ही इंटरनेट का है। उन्हें आपको बताना पड़ेगा कि पेटीएम से कैसे पेमेंट किया जाता है, अमेज़न से कैसे आप चीज़ें बाय कर सकते हो, शॉपिंग कैसे की जाती है, आप अपनी फ़्लाइट के टिकट्स कैसे बुक कर सकते हो। तो उन्हें काबिल बनाइए, इस लायक बनाइए कि वो दुनिया में ना कुछ भी काम कर सके, और कहीं पर अगर उनको खड़ा कर दो ना तो वो कुछ भी कर जाएंगी। तो ये अब आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको उस काबिल बनाइए कि जितना काबिल उन्होंने आपको बनाया है। फिफ्थ चीज़, लेट हर एक्सप्लोर थिंग्स। जैसे बचपन में छोटा बच्चा क्रॉल करता है, वो चीज़ों को टच करता है, मुंह में डालता है, बिकॉज वो एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो आप भी अपनी मम्मी को चीज़ें एक्सप्लोर करने दीजिए, चाहे वो घूमना हो फिरना हो। उन्हें छोड़िए, उन्हें अकेला छोड़िए, उन्हें चीज़ों से डील करने दीजिए खुद को। क्योंकि क्या होता है ना, एक एज में जाके इंसान फिर से घबराने लग जाता है, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या ये चीज़ हो जाएगी। तो वहीं आपको उनका सहारा तो बनना है, लेकिन उनको ये भी बताना है कि बिल्कुल आप ये काम कर पाएंगे, करिए। मैं ट्रैवलिंग का छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि उन्हें ट्रैवल करने दीजिए, रेदर देन कि आप हर जगह उनके साथ जा रहे हैं। क्योंकि वो अगर अपने ग्रुप में जाएंगी, अपने जैसे लोगों के साथ जाएंगी ना, तो उनका जो मज़ा है ना वो और दुगुना हो जाएगा।
तो लेट देम एक्सप्लोर थिंग्स रेदर देन रिस्ट्रिक्ट देम। सो आज से आज आपको उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, एक्सप्लोर करना है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ मदर्स डे पे उन्हें कोई अच्छे से ट्रैवल कोई ट्रैवलिंग ही उन्हें गिफ्ट कर दीजिए कि आप यहाँ पे घूम के आइए, जाइए। तो थी ना बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन मम्मी को गिफ्ट तो देना ही है, बट साथ में ये चीज़ें भी करिए ताकि 10 लोगों में ना लोग खुद से बोलें कि देखिए ये जो है ना एकदम अलग लग रही है, इनकी पर्सनालिटी ही अलग है। तो ये चीज़ें बिल्कुल करनी है, जैसे उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है, आपको उन्हें इतना अच्छा बनाना है। रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, लेट हर लिव हर लाइफ टू द फुलेस्ट। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें करिए, अपनी मम्मा को खुश करिए। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू all the lovely mothers and all the fathers who are playing the role of mothers. So a big salute to all and happy Mother's Day.